आगे भी मैंने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की वीडियो कुछ बना दी है। कल अपना एक एग्जांपल था, बाकी रह गया था। कल कुछ तकनीकी कारणों की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था और ये लास्ट वाला एग्जांपल उस वीडियो में नहीं आ पाया। फिर से एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या दिया हुआ, माय ब्रदर खालिस्तान रिटायर्ड नेक्स्ट मंथ। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट मंथ दिया हुआ है, नेक्स्ट मंथ दिया हुआ है। तो सीधी सी बात है, यदि किसी वाक्य में नेक्स्ट मंथ दिया हुआ होता है तो फ्यूचर सिंपल की बात करता है, ऐसा मैंने कल कहा था। लेकिन थोड़ा सा देखना, बात यहाँ पर फिक्स हो रही है। क्या हो रही है, बात यहाँ पर फिक्स हो रही है। और यदि किसी वाक्य में बात फिक्स हो जाती है तो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का। बात फिक्स हो रही है, बात फिक्स क्या हो रही है कि मेरा भाई जो है अगले महीने क्या होगा, सेवानिवृत्त होगा, अर्थात रिटायर होगा। तो बात फिक्स हो गई, अगले महीने रिटायर होगा, तो फिक्स हो गया कि अगले महीने ही रिटायर होगा, फिक्स हो गया। तो बात अगर फिक्स हो जाती है तो वहाँ प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में एस और ई एस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, माय ब्रदर्स, मेरा भाई, मतलब एक ही भाई की बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, माय ब्रदर रिटायर, और पीछे एक ही भाई है इसलिए पीछे किसका प्रयोग करेंगे, एस। तो माय ब्रदर रिटायर नेक्स्ट मंथ हो गया। कल का था, बाकी रह गया। इसके बाद कल मैंने तीन रूल्स बता दिए थे। चौथा रूल्स दिया हुआ है, नाउ स्टिल दिस डे एट दिस टाइम डोंट डिस्टर्ब और विस्मयादि बोधिक चिन्ह। तो ये क्या कह रहा है कि यदि मान लो कोई सेंटेंस दिया हुआ है, यदि मान लो कोई सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस में आपको नाउन नामक शब्द मिल जाता है, स्टिल दिया हुआ होता है, दिस डे दिया हुआ होता है, एट दिस टाइम दिया हुआ होता है, डोंट डिस्टर्ब दिया हुआ होता है, या फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह दिया हुआ होता है। यदि किसी सेंटेंस में आपको ये शब्द मिल जाते हैं जो मैंने कि आपके सामने बोर्ड पर लिखे हैं, नाउ स्टिल दिस डे एट दिस टाइम डोंट डिस्टर्ब या विस्मयादि बोधक चिन्ह, ऐसे शब्दों का अगर किसी सेंटेंस में प्रयोग होता है तो वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। मैं सारे नियम बताऊंगा और रूल्स के हिसाब से ही बताऊंगा। सारे के सारे रूल्स उस करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आपके काम आएंगे, उस सेंटेंस को हल करने में काम आएंगे और सारे के सारे रूल्स के अनुसार होंगे। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पर दिया, नियम समझ में आ गया हो गया। नाउ स्टिल दिस डे एट दिस टाइम डोंट डिस्टर्ब या विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है तो वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। आगे एग्जांपल देखते हैं, क्या दिया हुआ है, लुक, उसके बाद क्या दिया हुआ है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, उसके बाद दिया हुआ है द वर्ड खालिस्तान फ्लाइंग इन द स्काई। देखो क्या लिखा हुआ है, लुक, और लुक के पीछे क्या दिया हुआ है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। और थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि यदि किसी सेंटेंस में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस सुनते ही आपके दिमाग में बात आएगी, इज, आर और एम। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लिख दी है, इज, आर, एम, और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करता है, होता है। तो इज, आर, एम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द वर्ड, मतलब एक पक्षी की बात कर रहा है तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, सॉरी यहाँ पर फ्लाई दिया हुआ होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी दी हुई है, फ्लाई, पीछे आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, आईएनजी। तो क्या हो गया, लुक द बर्ड्स इज फ्लाइंग इन द स्काई। ऐसे करके इसको करना था। सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है, सी खालिस्तान स्टिल खालिस्तान रीड दिस डे। इसमें क्या दिया हुआ है, दिस डे दिया हुआ है और स्टिल भी दिया हुआ है। यदि किसी सेंटेंस में स्टिल दिया हुआ होता है या फिर दिस डे दिया हुआ होता है, उसमें कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो स्टिल दिस दोनों मिल गए हैं। अब रिक्त स्थान दो दी हुई है, पहली और दूसरी। यदि किसी सेंटेंस में दो रिक्त स्थान आ जाती है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक में हेल्पिंग वर्ब भर दे और दूसरे में वर्ब भर दे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में ई जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब लिख दिए, सी सिंगुलर दिया हुआ है तो इसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे, इज का। फिर स्टिल के बाद जो रिक्त स्थान दी हुई है, कोष्टक में क्या दिया हुआ है, रीड दिया हुआ है। रीड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं तो क्या हो गया, रीडिंग। तो वाक्य में क्या हो गया, वाक्य में सेंटेंस में क्या भरेंगे, सी इज स्टिल रीडिंग दिस डे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, द बॉयज खालिस्तान प्ले अ फुटबॉल मैच एट दिस टाइम। क्या दिया हुआ है, एट दिस टाइम। एट दिस टाइम अगर सेंटेंस में मिल जाता है इसका मतलब कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो इसमें कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। क्या दिया हुआ है, द बॉयज दिया हुआ, बॉयज मतलब बहुवचन है, बहुत सारे लड़के हैं तो बहुवचन के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो गया, द बॉयज आर प्लेइंग, पीछे आईएनजी आ जाएगा। तो क्या हो गया, द बॉयज आर प्लेइंग अ फुटबॉल मैच एट दिस टाइम। ऐसे करके इसको करना था। अगर आप चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। रूल्स नंबर कौन सा है, 5वां दिया हुआ है। क्या कह रहा है इसमें, जस्ट, येट, अप टू नाउ, प्रेजेंट परफेक्ट। यदि किसी सेंटेंस में जस्ट दिया हुआ है, येट दिया हुआ है, अप टू नाउ दिया हुआ है, ऐसे तीन शब्द आपको किसी सेंटेंस में मिल जाते हैं तो उसमें कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। यदि कोई सेंटेंस दिया हुआ उसमें जस्ट लिखा हुआ है इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है, येट लिखा हुआ है इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है, अप टू नाउ दिया हुआ है इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है। तो यदि किसी सेंटेंस में ये तीनों शब्द में से कोई भी एक शब्द आपको मिल जाता है तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। देखेंगे सेंटेंस दिया हुआ है, द डॉक्टर इज नॉट एट होम, ही रिक्त स्थान गो टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ। क्या दिया हुआ है इसमें, जस्ट नाउ। ये जस्ट नाउ दिया हुआ है ना,
मतलब जस्ट अभी की बात कर रहा है, जस्ट अभी। ये नाउ वाला प्रेजेंट कंटिन्यूज वाली बात नहीं कर रहा है, ये जस्ट नाउ मतलब अभी, जस्ट अभी की बात कर रहा है, इसलिए इसमें जस्ट नाउ दिया हुआ है, जस्ट दिया हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपके दिमाग में आते ही आपके दिमाग में दो बातें आएगी, हैज, हैव। एक तो हेल्पिंग वर्ब आएगी। जब भी मैंने ये वीडियो प्रारंभ किया, इससे पहले जो वीडियो बनाया उसमें मैं हेल्पिंग वर्ब बता रहा था, उसमें कहा था कि टेंस पूरे आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें आपको दो बातें याद करनी है। पहली बात कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब आपको याद होनी चाहिए कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। दूसरी बात, कौन से टेंस में वर्ब कौन सी लगती है, कौन से टेंस में वर्ब कौन सी लगती है, ये आपको मैंने याद करने के लिए कहा था। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट आपके दिमाग में आती है, आपके दिमाग में बात आएगी हैज, हैव की बात, कि यहाँ हैज का हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, और उसमें वर्ब कौन सी लगती है, थर्ड फॉर्म। तो इस सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, द डॉक्टर इज नॉट एट होम, ही खालिस्तान गो टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ। जस्ट नाउ दिया हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हैज या हैव, तो इसमें हैज का प्रयोग होगा या हैव का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ही दिया हुआ है, मतलब सिंगुलर दिया हुआ है, तो उसके साथ में किसका प्रयोग करते हैं अपन, हैज का। तो सिंगुलर के साथ में किसका प्रयोग हो गया, हैज का। वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन। तो क्या हो गया, द डॉक्टर इज नॉट एट होम, ही हैज गॉन टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ, ऐसे करके इसको पढ़ना है। उसके बाद एग्जाम्पल छठा दिया हुआ है, क्या कह रहा है, यदि क्रिया पास्ट की हो, वह उसी समय दूसरा कार्य हो। कहने का मतलब दो सेंटेंस दिए हुए होंगे, इस रूल्स के अनुसार क्या दिया हुआ है, रूल्स मैंने शॉर्ट लिखा है, समझाऊंगा अच्छे से। रूल नंबर 7 क्या कह रहा है कि मान लो दो सेंटेंस दिए हुए होंगे, दो में, एक में क्रिया अलग चल रही है, दूसरे में क्रिया अलग चल रही है। जैसे राम खाना खा रहा है, भरत घर जा रहा है, तो राम एक तरफ तो खाना खाने का काम चल रहा है और एक तरफ घर जाने की बात कर रहा है। राम विद्यालय जा रहा है, वह मैदान में खेलने जा रहा है, राम विद्यालय जा रहा है, वह मैदान में खेलने जा रहा है। तो एक तरफ तो विद्यालय जाने की बात कर रहा है और एक तरफ मैदान में जाने की बात कर रहा है। कहने का मतलब दोनों में क्रिया बदल रही हो। तो ऐसा कोई सेंटेंस दिया हुआ, दो सेंटेंस दिए हुए होंगे, एक में क्रिया अलग होगी, दूसरे में क्रिया अलग होगी। ऐसा अगर सेंटेंस आता है तो उसमें पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा टेंस का प्रयोग करते हैं, पास्ट का सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। सिंपल की बात कर रहा है, इसका मतलब इसमें डिड का प्रयोग होगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म का। डिड का प्रयोग तो इसमें होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, कि यदि सेंटेंस अगर नेगेटिव दिया हुआ है तो डिड का प्रयोग करते हैं। तो इस सेंटेंस में देखेंगे वाक्य नेगेटिव दिया हुआ है तो डिड का प्रयोग करेंगे, अगर वाक्य नेगेटिव दिया हुआ नहीं है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव वाक्य के साथ में नहीं लगती है। बाकी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डिड का प्रयोग अपन करते हैं, अफर्मेटिव वाक्य के साथ में डिड का प्रयोग नहीं होता। वहां पर अपन किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस क्या दिया हुआ है, सीता कुकड़ फूड एंड अनीता खालिस्तान गो टू होम। तो वाक्य दोनों क्रिया अलग हो रही है। क्या कह रहा है ये, सीता कुकड़ फूड मतलब सीता खाना पका रही है और अनीता गो टू होम, अनीता क्या कर रही है, घर जा रही है। तो एक तरफ तो खाना पकाने का काम हो रहा है और एक तरफ घर जाने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे, पास्ट सिंपल अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, तो इसमें क्या आएगा, वेंट। तो क्या हो गया, सीता कुकड़ फूड एंड अनीता वेंट टू होम। उसके बाद एग्जांपल दिया हुआ है, रमन खालिस्तान ड्रिंक वाइन, ही वेंट टू टेंपल। तो क्या कह रहा है, एक तरफ तो पीने का काम हो रहा है और एक तरफ मंदिर जाने का काम हो रहा है। दोनों में क्रिया अलग अलग हो रही है, एक तरफ पी रहे हैं, एक तरफ शराब पीने का काम हो रहा है और एक तरफ मंदिर जाने की बात कर रहा है। दोनों में क्रिया अलग अलग हो रही है, अलग अलग क्रिया हो रही है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ड्रिंक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ड्रंक, DRANK। ऐसे करके ये जो 7 रूल्स था वो आपके समझ में आ गया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट